बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपनी पहली सूची में राजस्थान में जिन 15 उम्मीदवारों को उतारा था, उनमें से 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में राजस्थान से कोई नाम नहीं आया था। अब चर्चा तीसरी सूची को लेकर है कि क्या तीसरी सूची में राजस्थान की सभी 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। लोकसभा की जिन 10 सीटों का ऐलान होना है, उनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, दौसा, राजसमंद, गंगानगर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, करौली, धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर की सीट है। इन 10 सीटों में से 2 सीटें राजसमंद और जयपुर ग्रामीण खाली हो चुकी हैं, क्योंकि वहां के सांसद प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं। 2 सीटें झुंझुनू और अजमेर ऐसी सीटें हैं जहां के सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट तो मिला, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाकी की बची 6 सीटों को लेकर भी माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका देने का मन बना चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदेश की राजधानी की जयपुर ग्रामीण सीट से। जयपुर ग्रामीण पर बीते 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। यहां से चुनाव जीत रहे प्रदेश सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब क्योंकि राठौर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं, लिहाजा बीजेपी यहां किसे मौका देगी, ये चर्चा का विषय है। चर्चा में 2 नाम प्रबल हैं, एक तो सतीश पूनिया और दूसरा कांग्रेस से बीजेपी में आए लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। इससे पहले वो गहलोत की 2018 वाली सरकार में मंत्री थे। कटारिया जयपुर ग्रामीण से 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2014 में उन्हें हराया था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। राजधानी की ही दूसरी सीट है शहर की, जहां से मौजूदा सांसद हैं रामचरण बोहरा, जो कि 2 बार इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है इस बार बीजेपी यहां किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है, और वो चेहरा हो सकते हैं मेयर सौम्या गुज्जर के पति राजा राम गुज्जर। तो वहीं टोंक सवाई माधोपुर से 2 बार के सांसद सुखबीर जौनपुरिया की जगह अलका गुज्जर का नाम तय माना जा रहा है। अगली सीट है दौसा, जहां से वर्तमान सांसद हैं जसकौर मीणा। ये सीट सचिन पायलट का गढ़ कही जाती है। अब जसकौर मीणा और प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के खराब रिश्तों के चलते माना जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी इस बार किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मौका दे सकती है। दौसा की तरह ही अजमेर सीट पर तो चेहरा बदलना लगभग तय है। इसकी वजह है वहां के मौजूदा सांसद का विधानसभा चुनावों में हारना। बीजेपी अब यहां से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को टिकट दे सकती है। झुंझुनू से भी मौजूदा सांसद की विधानसभा में हार के कारण यहां से हर्षनी कुल्हारी को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। प्रदेश की अगली सीट है गंगानगर, जहां से भी बीजेपी अपने मौजूदा सांसद की जगह कैलाश मेघवाल को मैदान में उतार सकती है। करौली, धौलपुर में भी मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया की जगह कांग्रेस से हाल में बीजेपी में शामिल हुए खिलाड़ीलाल बैरवा के नाम की चर्चा जोरों पर है। भीलवाड़ा सीट से मौजूदा सांसद हैं सुमेश बहेरिया, लेकिन कहा जा रहा है स्थानीय विधायकों के विरोध के चलते उनकी जगह रिज्जू झुंझुनवाला को टिकट देने की प्रबल संभावना है। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प सीट है राजसमंद की सीट, जहां से दिया कुमारी सांसद हुआ करती थी। अभी वो प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा ये सीट उनके इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई, और इस सीट पर जिन्हें टिकट मिलने की संभावना है उनका नाम है राजेंद्र सिंह राठौर। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दमखम से सत्ता में वापसी का सपना संजो रही हैं। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2024 के लिए बीजेपी ने 25 में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है बची हुई 10 सीटों पर बीजेपी किसे चेहरा बनाती है। बीजेपी के सामने चुनौती न केवल मोदी सरकार की हैट्रिक की, बल्कि प्रदेश में भी 25 की 25 सीटों पर विजय हासिल करने की है।